आपने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग समय से पहले बहुत बूढ़े लगने लगते हैं और उन उम्र बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, जबकि उम्र इतनी नहीं होती। और कुछ लोगों पे उम्र का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि वो दिन बर दिन जवान होते जा रहे हैं, यंग होते जा रहे हैं। क्या राज है? क्या एजिंग का सीधा कनेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ से है? नहीं, एजिंग का कनेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं है। एजिंग का कनेक्शन आपके बॉडी के सेल्स से है, क्योंकि सेल्स में साइंस कहता है, और इसे बहुत अच्छी तरह समझाया डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने, जो कि नोबेल प्राइज विनर भी रही हैं 2009 में मेडिसिन के लिए। उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की कि एजिंग का कनेक्शन सेल से है। अब देखिए, हमारी बॉडी में ना मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन सेल्स का एक प्रोटेक्टिव गार्ड होता है, और जिसका टर्म होता है टेलोमियर्स, TELOMERES, टेलोमियर्स। ये टेलोमियर कैसे होता है? ये एक तरह से कैप की तरह होता है डीएनए पर। और वो कैप क्या होता है? आप जब सेल्स जो हैं, विभाजन होता है उसका, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर अलग अलग फॉर्म में सामने आते हैं, तो वो जो टेलोमियर्स हैं वो कैप की तरह होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जूता देखा है, जूते का फीता होता है, फीते के एंड में आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक जैसा हार्ड मटेरियल होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो जो लेस है उसके रेशे निकलने शुरू हो जाएंगे, लॉक नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये सेल का एक लॉक होता है और टेलोमियर्स। अब क्या होता है, जब सेल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या उनका विभाजन होता है, तो ये टेलोमियर्स की जो उम्र है वो छोटे होते चले जाते हैं, उसकी हाइट छोटी होती चली जाती है। लेकिन इनमें एक काबिलियत होती है कि वो अपने आप को रीबिल्ड करते हैं, कि अगर आप हैप्पी हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, तो आपके ये जो टेलोमियर्स हैं, जो एक पार्ट होता है आपके डीएनए का, वो अपने आप को रीबिल्ड करता है। लेकिन जो टेलोमियर्स अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर एलिजाबेथ ने कई पे रिसर्च किया, उनमें पता लगा कि जिन लोगों में टेंशन, एंजाइटी, नर्वसनेस ज़्यादा रहा, उनके टेलोमियर्स दिन ब दिन घटते चले गए और फिर वो रीबिल्ड नहीं हुए, घटते चले गए और इस लेवल पे घट गए कि वो पूरी तरह से डेड हो गए अंदर सेल्स। और जो लोग हैप्पी रहे, जो लोग पॉजिटिव थिंकर रहे, जिनका माइंडसेट अच्छा रहा, जो एवरेज हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एवरेज 5 दिन अच्छी थिंकिंग रखते हैं, उनका टेलोमियर्स पता है रीबिल्ड होना शुरू हुआ, रीस्ट्रक्चर होना शुरू हुआ। तो ये थ्योरी कहती है कि टेलोमियर्स जितने कम होंगे, शॉर्टन होंगे या फिर मर जाएंगे, तो आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी। यही एजिंग का प्रोसेस होता है। और अगर टेलोमेर्स अपने आप को रीबिल्ड करते हैं, तो आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। तो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, देखिए फिर आपके सेल्स भी लंबे समय तक जवान आपको रखेंगे।